बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ गए हैं, है कि नहीं। डर भी लग रहा होगा, है कि नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके राहुल भैया, राहुल सर आपके साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी इसी प्रकार खड़े रहेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन यूनिक स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है, जिसको हमने नाम रखा हुआ है स्ट्रेस बस्टर स्ट्रैटेजी वीडियो। जी हां, जो बच्चे वाकई में टेंशन में होंगे, जिनका उतना अच्छा पढ़ के नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं अगर पढ़ के भी हुआ है तो अंदर एक अजीब सा जो डर होता है, एक फियर होता है ना, वो अगर डेवलप हो गया है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाएगा और साथ ही में आप मोटिवेट हो जाओगे और अपने पढ़ाई में एकजुट करके मेहनत करने के लिए तैयार भी हो जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्टडीज भी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग का अब तक कितना परसेंट सिलेबस पढ़ के हो गया है, रिवीजन स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। सभी लोग का कमेंट मुझे आना चाहिए। अब देखो आज का जो वीडियो है ये एक बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है। अक्सर हमने कई सारे स्ट्रैटेजी वीडियो आपको दिए हैं, लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी, 1 मंथ स्ट्रैटेजी, 25 डे स्ट्रैटेजी, 15 डे स्ट्रैटेजी। आज ये जो स्ट्रेस बस्टर है ना, इसमें कुछ अलग किस्म की बात करूंगा। इसमें क्या बात करना है, देखो सबसे पहली बात, जो स्ट्रेस होता है ना उसको अपने आप पे हावी मत होने देना। जो बच्चे के ऊपर स्ट्रेस हावी हो जाएगा ना, वो अपना बेस्ट नहीं निकाल पाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग डरे हुए रहते हैं। जो इंसान डरा हुआ रहता है ना, वो अपना बेस्ट नहीं निकाल पाता, बेस्ट वर्जन क्रिएट नहीं कर पाता। अक्सर क्रिकेट का हम एग्जांपल देते हैं, आज भी क्रिकेट का एक एग्जांपल दूंगा कि जो लोग 90s पे खेलते हैं तो थोड़ा नर्वसनेस आ जाता है उनको। आपने देखा है खासकर सचिन तेंदुलकर जो थे ना, वो 90 से 100 के बीच में पता नहीं कितनी दफा आउट हुए रहेंगे। अगर वो आउट नहीं होते और उन 90s को 91, 92, 98, 99 पे कितने बार आउट हुए, उन 90s को उन्होंने कन्वर्ट किया होता और सेंचुरी बनाई होती ना, तो आज जो हम लोग बोलते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाया ओवरऑल टेस्ट एंड वनडे मिला के, आज भाई वो कम से कम 120, 130 सेंचुरी होती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम सचिन को देखते थे तो वो जो 90s और 100 जब के बीच में जब खेलते थे ना, थोड़े से नर्वस हो जाते थे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम घबरा के एकदम ये हो जाते थे, बहुत ही महान प्लेयर थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ऑब्जर्व किया है कि वो थोड़े नर्वस हो जाते थे एंड वही नर्वसनेस के चक्कर में वो एक गलत शॉट खेल के आउट हो जाते थे और कई दफा तो अंपायर ने गलत डिसीजन देके उनको आउट किया। चलो वो एक अलग बात है, लेकिन सेम उसी प्रकार अगर वीरेंद्र सहवाग को हम जब देखते थे, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूं क्योंकि हमने उनको देख के बड़े हुए हैं, आज के डेट के जो प्लेयर्स है वो अलग है, लेकिन जब हम वीरेंद्र सहवाग को देखते थे वो 99 पे भी बैटिंग कर रहा होता था ना, वो बॉल डाल रहा है, वो आगे बढ़ के ऐसा लगा के छक्का मार देता था और मस्त सेंचुरी सेलिब्रेट करता था। उसको कोई डर नहीं था कि 99 पे आउट हो गया तो क्या हो गया, मेरी सेंचुरी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। ये एक चीज एक क्या करता है, एटीट्यूड क्रिएट करता है और सेम एटीट्यूड आपको रखना है। आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है, जैसे मैंने आपको हर बार वीडियोस में बताया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बच्चा फेल तो होगे नहीं, इतना मैं गारंटी लेता हूं यार, इतना तो बच्चे काबिल है और इतना तो हमने भी जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है, रिवाइज कराया, रिवीजन चल भी रहा है उड़ान बैच में कि यार बच्चा फेल तो नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कम मार्क्स आएंगे। तो क्या हो जाएगा कम मार्क्स लाके, आपके ऊपर क्या कोई पहाड़ टूट जाएगा? नहीं होगा बच्चा। ये जो जो पाल के रखे हो ना अंदर की यार ये हो गया, कम हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलता। सबको आप इंपॉर्टेंट हो, लाइफ और आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये पढ़ाई वढ़ाई जो है ना वो चलती रहती है, जीवन भर साथ नहीं देती पढ़ाई। आपका जो जिंदगी है ना, आपके जो पेरेंट्स है ना, ये साथ देता है, आपका नॉलेज साथ देता है आपको। तो याद रखना एक चीज, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, कम आएंगे, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। जिंदगी में हमें ऐसे बहुत मौके मिलेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए, ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब और एक चीज मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आप एग्जाम के फियर के बारे में बात करते हैं तो फियर जो है आपकी एबिलिटी को कम कर रहा है, तो फियर तो बिल्कुल मत लाना। जितना हो सके अपना फियर को रिड्यूस करके रखना। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब पढ़ाई करने बैठते हैं ना तो वो सोचते हैं कि मैं एक दिन में ना अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ लूं, 4-4, 5-5 सब्जेक्ट्स को वो एक ही दिन पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हो, अगर आप एक 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो आपके ये सब्जेक्ट्स होते हैं, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस होता है, इसमें आप पॉलिटिकल साइंस ऐड कर लो, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। ये इतने ही आपके पेपर है जो बोर्ड एग्जाम्स जिसके होते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरली क्या करते हैं, मराठी में भी क्या करेंगे, भाई आज मैं क्या करता हूं, 1 घंटा मराठी पढ़ लेता हूं, हाँ मैं क्या करता हूं 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लेता हूं। ठीक है, तो मान लो कि आप 1 घंटा मराठी पढ़ रहे हो, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ रहे हो, 1 घंटा हिंदी पढ़ रहे हो, मान लो 1 घंटा आपने मैथ्स पढ़ लिया, 1 घंटा मैथ्स 2 पढ़ लिया, 1 घंटा ये पढ़ लिया, सबको आपने 1-1 घंटा दिया, तो कुल मिला के आप देखोगे तो आपने 9 घंटा पढ़ा। तो सुनने में हमको अच्छा लगता है यार, आज मैंने ना 9 घंटा पढ़ाई किया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूं यार बोर्ड एग्जाम के टाइम तो आपको 12-12 घंटे पढ़ने चाहिए। मैं खुद पढ़ता था 12-13 घंटे बोर्ड एग्जाम्स के टाइम। ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है पढ़ने का।
तो जो बच्चे डर में है ना, वो इसलिए है क्योंकि वो एक चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चे गलतियां यही कर रहे हैं कि एक दिन में वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेके बैठते हैं। और हमेशा से मैं शुरुआत से ही आपको बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा आपको एक या दो सब्जेक्ट्स के ऊपर एक दिन में फोकस करना है, उसके अलावा ज्यादा नहीं फोकस करना। दिनचर्या बनाओ, आप लोग एक स्ट्रैटेजी बनाओ। मैंने कई सारे स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल तो आपको दिए हुए हैं ना, उसको फॉलो करो। तो ये बच्चे गलती मत करना, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे आज से आज, ठीक है, लगभग आज मेरे हिसाब से 18 या 19 तारीख को आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये 19 तारीख को मान लो आपको वीडियो मिल रहा है, तो 19 तारीख से कैलकुलेट करें, हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो 4 तारीख से पेपर शुरू हो रहा है, तो 19 और 29 का ही महीना ही है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन आपका ये है और वो 3 दिन है, मतलब 12 से 13 दिन आपके पास है। ओनली यू हैव 12 to 13 डेज, और यही 12-13 दिन के अंदर ही आपको पूरा जो बचे हुए चीजें हैं उसको पढ़नी है, और जो पढ़ी हुई चीज है उसको रिवीजन भी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे गलती मत करना। रिवीजन अगर आप छोड़ दोगे और रिवीजन के लिए टाइम नहीं दोगे तो बहुत भारी पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। मैं बार बार चीख चीख के मेरा गला बैठ जाता है। बीच में 2 दिन पहले मेरा गला इतना दर्द कर रहा था कि मैं इतने वीडियोस बना रहा हूं, लाइव रिवीजन ले रहा हूं आपके लिए, मेरा गले का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन फिर भी आई एम हियर टू मेक द वीडियोस फॉर यू गाइस। ओके, तो 12-13 दिन है, आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है। आप सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो यही आपका किस्मत डिसाइड करेगा, और यही आपके बोर्ड के मार्क्स भी डिसाइड करेगा। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो कैजुअली पढ़ रहे हो, ठीक है ना यार, आ जाएंगे मार्क्स, कोई बात नहीं। जो सीरियस नहीं है उतना तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आपके भी आ जाएंगे, 60-70 तो आ ही जाएंगे, 50-60 तो आ ही जाएंगे। लेकिन आप सीरियस हो कि 90 तो स्कोर करना ही है भैया, तो उसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा, और ये 24 घंटे को इस तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने एक तरीका बताया, स्ट्रेस बस्टर, मैंने इस वीडियो का नाम इसलिए रखा है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ना कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं आप जो फालतू टेंशन ले रहे हो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, मान लो आप स्टूडेंट हो, 24 घंटे में से ना कम से कम 6 से 7 घंटा तो डायरेक्ट गायब कर दो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप 8-9 घंटा सो, क्योंकि अब ये समय जो है ना 15-20 दिन, थोड़ा सा 1-2 घंटा नींद कम लोगे तो भी चल जाएगा। हमेशा से मैं बोलता हूं कि 8 घंटा नींद जरूरी है, लेकिन एग्जाम के टाइम जो ये 15-20 दिन का फेज होता है ना, खाली 1 महीने का जो फेज होता है, उसमें अगर हम 1.5 से 2 घंटा अगर कम सोएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक हैबिट बन जाएगी। तो मैं ये कोशिश करूंगा, आप लोग को बोलूंगा कि आप थोड़ा सा 8 घंटे से थोड़ा 1 घंटा निकाल दो, कम कर दो, तो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 घंटा आप सो सकते हो। मान लो आप 11 बजे सोते हो तो सुबह आप 6 बजे उठ जाओ, ये आप कर सकते हो, या फिर 5 बजे उठ जाओ, तो 6 घंटा होता है। तो ये तो आपको सोना ही है भाई, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है, सोना है कंपलसरी। अगर आप इससे भी कम सोओगे तो हेल्थ खराब हो सकती है, ज्यादा माइंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो सोना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अगला 2 से 3 घंटा आप क्या करोगे, आपको करना है डेली एक्टिविटी। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं एक के बाद एक, पूरे दिन का 2 से 3 घंटा इज इनफ फॉर द डेली एक्टिविटीज। उसमें आपका वॉशरूम्स आ जाते हैं, उसमें आपका जो डेली आप काम करते हो, छोटा मोटा खाना खाना से लेके सब कुछ करना, रेस्ट करना थोड़ा सा। अब रेस्ट करने के लिए मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन ये आप कर सकते हो। 2 से 3 घंटा पूरे दिन में निकालो। तो मान लो कि हमने मोटा मोटा 7 घंटा पढ़ा, 7 घंटा पकड़ा कि आपने सोए, 7 घंटा आप सोए। देखो मैं साइड में लिख रहा हूं, 7 घंटा आपने सोया, आपने 3 घंटा पूरा मिला के खाना पीना और थोड़ा सा जो भी नहाना धोना जो टाइम लगता है उसके लिए 3 घंटा पूरे दिन में आपने दे दिया। 4 से 5 घंटा, मैं मैक्सिमम केस पकड़ता हूं, 5 घंटा तो आपको डेली स्टडी करनी है। अब स्टडी कौन सी, सिर्फ और सिर्फ याद करने वाली, बाय हार्ट करने वाली, चीजों को लर्न करने वाली। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें आप मैथ सॉल्व भी करोगे, इसमें आप वीडियो भी देखोगे। 4 से 5 घंटा तो आपको याद करना है चीजें, क्वेश्चन के आंसर को लर्न करना है, एसएसटी के क्वेश्चंस निकालने हैं, उसके आंसर्स को लर्न करने, साइंस के बड़े बड़े क्वेश्चंस निकालने, उसके आंसर्स को लर्न करने। जो भी चीज याद करने वाली चीजें होती है, मेमोराइज करने वाली चीजें होती है, समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब, हिंदी में बोलूं तो रट्टा लगाने वाली चीजें होती है। अब रट्टा भी कैसे लगाना है मैं बता चुका हूं, समझ के लगाना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आपको ये चीज बहुत जरूरी है। तो 5 घंटा मान लो ये करना है। इसके अलावा एक दिन में, जैसे मैंने बोला कि आप मल्टीपल काम कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2, तो एक दिन में आपने समझ लो यहां पे आपने साइंस सब्जेक्ट आज पढ़ा, आज के दिन साइंस पढ़ा, तो आप उसके बाद, ठीक है, कम से कम 3 से 4 घंटा, तो मैं इसका लोअर केस भी पकड़ू 3 घंटा, 3 घंटा आपको मैथ सॉल्व करना है। मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों में से आप एक ही डिसाइड करो कि आज मैथ्स 1 करूंगा, अगले दिन मैथ्स 2 करूंगा। तो यहां पे मैंने और 3 पकड़ लिया, ठीक है। और उसके बाद 2 से 3 घंटा जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है, जब दिन खत्म हो रहा होगा 2 से 3 घंटा आपको रिवीजन करना है। तो मान लो आपको 3 घंटे लगते हैं रिवीजन करने में, अगर इसको भी हम कैलकुलेट करें, 7 घंटा सोना, 3 घंटा डेली एक्टिविटी 10 आवर, 5 घंटा प्योर स्टडी करना 15 हो गया, 3 घंटा आपका मैथ सॉल्व करना 18 हो गया, और 3 घंटा आपको रिवीजन करना कितना हो गया, 21 घंटा। फिर भी आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और ये 3 घंटे में आपको जो करना है करो। आपको गेम खेलना है, रिलैक्स करना है, सोना है, एक्स्ट्रा सोना है, आपको टीवी देखना है, वीडियो गेम खेलना है, जो करना है आप कर सकते हो ये 3 घंटे में। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो 5 घंटा जो मैंने आपको दिया, ठीक है, इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा अच्छा खासा पढ़ के हो गया और मुझे और पढ़ने की कंसेप्ट की जरूरत है, तो इन 5 घंटे में आप यूट्यूब को ऐड कर सकते हो, जो
आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पे आके लाइव जो चल रहा है वो देख सकते हो, जो पुराने वीडियोस है, जो ऑलरेडी पूरे लेक्चर्स हमने बना रखे हैं हर एक चीज के लिए, वो आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है हर एक सिलेबस हमारे चैनल पे प्रेजेंट है। जो चाहिए आपको मिलेगा, चाहे वो हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो चाहिए, मतलब एसएसटी से लेकर हर एक चीज है। तो पूरे वीडियोस के फॉर्म में पूरे चैप्टर्स प्रेजेंट है, पढ़ा के रखा हुआ है, आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो। फिर भी आपके पास 3 घंटा है, मतलब कुल मिला के आप पढ़ाई कितना कर रहे हो, 5 + 3 + 3 यानी कि टोटल 11 घंटा स्टडी कर रहे हो। एंड 11 आवर इज मोर देन इनफ। यही चीज आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा। और आप देखो एग्जाम में कैसे टॉप नहीं करते, आपका 90% कैसे नहीं आता, ये मैं आपको बोल सकता हूं। तो आप ये करना शुरू करो, ये बहुत फर्क दिलाएगा आपको। और एक चीज क्या बता सकता हूं आप लोग को, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये टाइम टेबल है, टाइम टेबल आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो ये जो टाइम टेबल आप देख पा रहे हो, दैट इज फरवरी एंड मार्च, ये आज के डेट में अगर मान लो आपको वीडियो मिल रहा है, मैंने मान के चला है कि आप लोग 19 तारीख से ये वीडियो देख रहे होंगे, 19 तारीख को ये वीडियो मिल रहा है। अब 19 तारीख से काउंट करोगे, जैसे मैंने बोला 12-13 दिन बचे हुए हैं, आपका एग्जाम 4 तारीख से शुरू हो रहा है, करेक्ट है, 4 मार्च से शुरू हो रहा है। और 4 मार्च से पहला पेपर आप देखोगे तो मराठी है। ये पहला पेपर क्या है आपके लिए, मराठी, MAR मतलब मराठी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 मार्च को मराठी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इतने दिन है इसको हम लोग को डिवाइड करना है। समझ लो कितने दिन बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब यहां तक 13 दिन में पकड़ रहा हूं। क्यों पकड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, ये जो सब्जेक्ट है मराठी, 4 तारीख को पेपर देने जाओगे, 4 तारीख को पेपर देने जाओगे, तो मराठी के लिए कम से कम 2 दिन आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए कि नहीं। कितना भी इजी सब्जेक्ट हो या फिर कितना भी हार्ड सब्जेक्ट हो, मराठी को पढ़ने के लिए, मतलब हम लोग तो मराठी को मतलब 2 दिन में ही कर लेते थे, और मुझे लगता है आप लोग को भी 2-3 दिन इज इनफ, ठीक है। तो मराठी आप ये दूसरा तारीख जो है आपके लिए, मैं यहां पे मैं कलर ले लेता हूं आपके लिए, मैं कलर ले लेता हूं रेड, ठीक है। ये 2 तारीख आपको मराठी को देना है, 3 तारीख आपको मराठी को देना है, और 4 तारीख को तो मराठी का पेपर ही है। समझ में आ रहा है। तो इसके पहले तक 1 तारीख तक तो ये 2 दिन तो मराठी को ही देना है, क्योंकि उसी टाइम पे भी पढ़ोगे तो अगले दिन पेपर आपका मराठी है। तो 2 दिन, दूसरा तारीख और तीसरा तारीख प्योर मराठी पढ़ना, कुछ मत करना उस दिन पूरा 24 घंटे में से जो भी 12-13 घंटा पढ़ रहे हो, पूरा आप मराठी पढ़ोगे, याद करोगे, चीजों को समझोगे, राइटिंग स्किल, ग्रामर के प्रैक्टिस करोगे। हमारे चैनल पे कई सारे मराठी के और उसके वीडियोस हमने बना रखे हैं, बस सर्च करो। सर्च जैसे ही करोगे, मान लो आप सर्च करते हो मराठी राइटिंग स्किल, तो बाय JR ट्यूटोरियल जरूर से लिखना बच्चे, हमारे वीडियोस तभी मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो ये एक चीज समझ में आ गया। अब जैसे ये दिन बचे हुए हैं हमारे पास जो 12-13 दिन, उसमें क्या करना है, आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट कितना पढ़ के हुआ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करो। ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करोगे, पता नहीं चलेगा क्या पढ़ के। मान लो कि आपने बहुत सारा मैथ्स 1 प्रैक्टिस करके रखा है, आपको मैथ्स 1 बहुत अच्छे से आता है, और अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखना, ये मैथ्स 1 13 तारीख को है, मैथ्स 1 का पेपर यानी अलजेब्रा का पेपर 13 तारीख को, 13 तारीख को मैथ्स का 1 का पेपर है, बराबर। अब यहां पे देखो, उसके पहले कौन सा पेपर है, हिंदी है, तो 9 तारीख को हिंदी है, 13 तारीख को मैथ्स 1 है, यानी कि सीधा सीधा आपको 3 दिन का गैप मिल रहा है। कौन सा, ये वाला दिन, ये वाला दिन और ये वाला दिन। भाई साहब और क्या चाहिए आपको, 3 दिन तो आपको मैथ्स के पेपर के पहले ही मिल रहे हैं। तो यहां पे आपको मैथ्स 1 पढ़ने की जरूरत है क्या, अभी जो 10 दिन बचा हुआ है इसमें मैथ्स 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस लाइव अगर चल रहे हैं हमारे तो वो आप देख लो, बाकी और कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको मैथ्स 1, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन इज मोर देन इनफ, क्योंकि आपने मैथ्स 1 अच्छे से पढ़ रखा है अगर, तो ये 3 दिन इज इनफ फॉर डूइंग द रिवीजन एंड डूइंग द प्रैक्टिस। तो आपको यहां पे तो मैथ्स 1 लेना ही नहीं है, तो आपका ये 3 दिन हो जाएगा M1 मैथ्स 1 के लिए, ये भी मैथ्स 1 के लिए, ये भी मैथ्स 1 के लिए, 3 दिन इज मोर देन इनफ। मैथ्स 1 का किस्सा खत्म, हटा दो मैथ्स 1 को अपने डिक्शनरी से, मैथ्स 1 गया। इसके पहले मराठी जो था वो भी गया, ठीक है, मराठी का भी काम खत्म किया हमने, ठीक है। अब इतने दिन बचे हुए, तो मान लो अगर आप गैप्स देखो, मराठी पेपर के बाद आता है इंग्लिश में भी 2 दिन गैप है, इंग्लिश में भी 2 दिन गैप है, तो ये आप इंग्लिश को दे सकते हो, या आप इंग्लिश को दे सकते हो, ठीक है, या आप इंग्लिश को दे सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मराठी मेरा 2 दिन में नहीं होगा, तो आप ये 1 तारीख वाला दिन भी मराठी को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख आप मराठी दे दिए, 3 दिन आपका हो गया, मराठी का किस्सा खत्म, मराठी कंप्लीटेड, मैथ्स 1 कंप्लीटेड। अब जैसे इंग्लिश बच रहा है, तो इंग्लिश के लिए 7 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, लेकिन उसके पहले सिर्फ 2 दिन मिल रहा है, तो आप इन 12 दिन के अंदर किसी 1-2 दिन आप इंग्लिश दे दो। मान लो लास्ट का जो है ना, ये वाला 28-29, इसको आप इंग्लिश दे दो, इसको आप इंग्लिश दे दो, ठीक है, 29 को दे दो, बहुत ज्यादा भी नहीं देना है, नहीं तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ोगे। इसको इंग्लिश दे दिया मैंने, तो ये 1 इंग्लिश हो गया, ये 2 और ये 3 दिन इंग्लिश इज फॉर इनफ। इंग्लिश यार इतना नहीं होता ना कि बहुत ज्यादा पढ़ के जाना है आपको, राइटिंग स्किल एंड बाकी यही चीज तो आपको समझना चाहिए, ग्रामर वगैरह, तो वो चीज अवेलेबल है हमारे चैनल पे, भर भर के बनाया हुआ है। आप सर्च करो, डू एज डायरेक्टेड बाय JR ट्यूटोरियल्स, राइटिंग स्किल बाय JR ट्यूटोरियल्स, इंग्लिश राइटिंग स्किल, 10th इंग्लिश राइटिंग स्किल बाय JR ट्यूटोरियल, हर एक टाइप के वीडियो आपको मिल जाएंगे। पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम में पूछा था वो सब भी पढ़ाया हुआ है, चेकआउट करो। नए वीडियो भी आपके एग्जाम्स के पहले लाइव भी चलाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये हो गया, अब मैंने इंग्लिश भी लिख दिया, ठीक है, मैथ्स हो गया, मराठी हो गया, इंग्लिश का भी किस्सा खत्म।
अब क्या बच रहा है हमारे पास मेन सब्जेक्ट। जैसे अभी सबको लगता है मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री हार्ड है, तो मैथ्स 2 किधर है देखो, मैथ्स 2 किधर है देखो, मैथ्स 2 15 तारीख को है। किसके पहले है? मैथ्स 1 के बाद है। तो मैथ्स 1 के बाद सिर्फ एक दिन है 14 तारीख, मतलब गैप सिर्फ एक दिन का है। तो यार इस इनफ नहीं है, ये एक दिन रिवीजन के लिए भी इनफ नहीं है, तो एक दिन ही बचा है। तो यहां पे आप एटलीस्ट 3 दिन ऐड कर लो। तो मान लो कि आप जब भी पढ़ रहे हो, 28 तारीख को मैथ्स 2 पढ़ रहे हो, 27 तारीख को मैथ्स 2 पढ़ रहे हो, 26 तारीख को मैथ्स 2 पढ़ रहे हो, तो ये आपने अलग से 3 दिन दे दिया। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स 2 पढ़ना, 26, 27, 28 इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स 2 करोगे। ये 3 दिन में पूरा पढ़ के खत्म करना और इस दिन पूरा का पूरा रिवाइज करना। क्योंकि देखो ये 13 तारीख को पेपर देके आओगे, इसका भी तो आधा दिन मिलता है आपको, है कि नहीं? जो पेपर देके आते हो 2 बजे छुट्टी होता है, 3 बजे तक घर पे आते हो, फिर भी आपको पूरा दिन मिलता है 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। तो आप ये कर सकते हो। तो मैथ्स 2 का भी किस्सा खत्म किया हमने, मैथ्स 2 का भी किस्सा खत्म। बच क्या रहा है? बच ये रहा है आपका हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी किधर है देखो, हिंदी किधर है, कहां गया भाई? हिंदी हमने लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ ये देखो हिंदी इधर चुपके से कोने में पड़ा हुआ है। इंग्लिश के बाद एक ही दिन छुट्टी है और सीधा हिंदी आ गया, मतलब हिंदी को पढ़ने के लिए भी कम से कम 2 दिन मुझे देना पड़ेगा। तो यहां पे कहीं पे हिंदी ऐड कर लो, ठीक है? हिंदी यहीं पे स्टार्टिंग में ऐड कर लो। मान लो आज ही हिंदी आप पढ़ रहे हो, ये हिंदी 2 दिन इज इनफ। हिंदी एक और दिन चाहिए, एक और हिंदी ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ हिंदी वगैरह में ही हम लोग ज्यादा टाइम दे देंगे, तो बाकी साइंस 2 वगैरह सब्जेक्ट के लिए कम पड़ेगा टाइम, तो हम हिंदी ले सकते हो। तो हिंदी के लिए भी आप देखो 2 दिन और ये तीसरा जो एक दिन पहले वाला, तो 3 दिन इज इनफ फॉर हिंदी। तो यहां पे आप हिंदी का भी काम खत्म कर सकते हो, हिंदी भी खत्म। बचा क्या है? साइंस 1 साइंस 2, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मान लो एटलीस्ट साइंस 1 को मैं यहां पे दे रहा हूं, क्योंकि देखो साइंस 1 अगर आप देखोगे कितना दिन छुट्टी है, मैथ्स 2 के बाद साइंस 2 है, साइंस 1 है, एक दिन 2 दिन, 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन का गैप है, तो 2 दिन है, लेकिन और कम से कम 2 दिन चाहिए। तो मान लो यहां पे साइंस 1 दे दिया आपने, यहां पे साइंस 1 दे दिया, 2 दिन दे दिया साइंस 1 2 दिन साइंस 1 को दे दिया, काम खत्म। साइंस 1 का भी टोटल मिला के 4 दिन हो गए। साइंस 1 के लिए भी, साइंस 1 को भी डिक्लेयर कर दो कि हमने खत्म किया। और उसके बाद बच रहा है साइंस 2। किधर है साइंस 2? साइंस 2 के लिए सिर्फ एक ही दिन छुट्टी है, तो एटलीस्ट 3 दिन चाहिए हम लोग को। तो ये साइंस 2, ये 1 है, ये साइंस 2, ये साइंस 2 और ये वाला भी साइंस 2। देखो एकदम परफेक्ट मैच भी हो गया। तो ये साइंस 2 के लिए 3 दिन और ये एक दिन छुट्टी वाला एक दिन, ये हो गया आपका साइंस 2। अब फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स बच जा रहे हैं, जैसे कि हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप एक दिन में मल्टीपल काम करोगे, क्योंकि अभी जो मैंने बोला वो सिर्फ एक एक दिन वाला है, एक एक सब्जेक्ट ही बोला। लेकिन आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहां पे आपको बताया कि आपको क्या करना है, एक दिन में मल्टीपल आप काम कर सकते हो। कि अगर यहां पे साइंस पढ़ रहे हो, साइंस नहीं पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी। तो जो याद करने वाले सब्जेक्ट है वो यहां पढ़ना है, और जो मैथ्स वाले हैं वो यहां पढ़ना है। और जब एग्जाम आ जाएगा तो उसके टाइम पे तो पूरा पूरा एक ही दिन एक एक सब्जेक्ट ही पढ़ोगे। तो इस प्रकार से आप यूटिलाइज करोगे। ट्रस्ट मी दोस्तों, आप हिस्ट्री को भी एडजस्ट कर सकते हो। यहां पे एक ही दिन दिख रहा है, ज्योग्राफी के लिए तो आपको पता ही है कितना दिन मिल रहा है, 3 दिन मिल रहा है। तो ज्योग्राफी का तो टेंशन लो ही मत। ज्योग्राफी तो लास्ट के 3 दिन में, एग्जाम्स के जो बीच में गैप है ना, उसमें पढ़ के खत्म कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, यहां पे भी और यूटिलाइज कर लो जो टाइम मैनेज हो रहा है, कट टू कट। और हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इनमें आपको किसके साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है, हिंदी के साथ पढ़ना है कि इंग्लिश के साथ पढ़ना है, ये आप लोग डिसाइड करो और एक दिन में 2 काम करके खत्म करो उसको। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर हो गया बच्चा। और एक दो चीज मैं बताना चाहूंगा। देखो आपको ना, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। देखो चेंज योर एटीट्यूड। जो एक एटीट्यूड होता है ना, जो किसी महान व्यक्ति में होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है ना, बहुत रात भर जाग के काम करते हैं और सुबह जल्दी उठ के काम करते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। ओन योर मॉर्निंग, यूटिलाइज योर लाइफ, ठीक है ना? ओन योर मॉर्निंग, यूटिलाइज योर लाइफ, मतलब आप अपना ऐसे कुछ तो एक डायलॉग है कि आप जितना जल्दी सुबह उठोगे, अपना मॉर्निंग को आप यूटिलाइज करके और अच्छा प्रोडक्टिविटी ला सकते हो और अच्छा आउटकम ला सकते हो। तो अपना एटीट्यूड चेंज करो, सुबह उठ के पढ़ना सीखो, 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ना सीखो। हमेशा मैं बोलता हूं कि जब आधी दुनिया सो रही होगी तब आप 5 बजे उठ रहे होंगे। सोचो कितने लोग उठे होंगे 5 बजे? नहीं उठे होंगे भाई। तो जो इंसान 5 बजे उठ के पढ़ाई कर रहा होगा और अपने दिन को और लंबा कर रहा होगा, अपने टाइम को और लंबा कर रहा होगा, वही तो टॉप करेगा, वही तो 90% लाएगा। कि जो सो रहा होगा मस्त 9-9 बजे तक, वो लाएगा। बताओ मुझे डिफरेंस कहां से आएगा? वहीं से आएगा। तो ये डिफरेंस आपको सोचना है। और बच्चे घबराने की तो बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है। अगर कोई आपके मन में एक थॉट आ रहा है कि मेरे को डर लग रहा है, वो डर को हटाओ, क्योंकि आपको अब एक्शन लेने की बारी आई है। और हमेशा याद रखना, एक्शन बीट्स फियर। जितना एक्शन करोगे आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो एक्शन बीट्स फियर, ये एटीट्यूड लेके चलना। और मैं आपको एक चीज दावे और गारंटी के साथ बोल सकता हूं, यही 15-20 दिन का स्लॉट है, ये एक बार खत्म हो जाएगा तो आप खुद बोलेंगे कि यार क्या था बोर्ड एग्जाम, एकदम हलवा था, कुछ नहीं था। समझ में आया? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। बाकी कोई भी चीज का तकलीफ है, आई एम देयर फॉर यू, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों,
मुझे जरूर से कमेंट करना। वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन है। तो जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना। मैं चाहता हूं हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, जितने भी पूरे महाराष्ट्र में 10वीं के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, हर एक बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।